ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। पवन नंदन, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे ही बल पर पूर्ण करना चाहता हूँ। वीर, समुद्र के पार जा पतिव्रता सीता जी को देखकर पुनः समुद्र के इस पार लौट आने की सामर्थ्य तुम्हारे सिवा वानरों में से किसी में भी नहीं है। अतः महामते, तुम ही अपने स्वामी के कार्य को ठीक-ठीक जान सकते हो, क्योंकि तुम बलवान, नीतिज्ञ और दूत कर्म में दक्ष हो। महात्मा सुग्रीव के यूं कहने पर हनुमान जी बोले, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? भला अपने स्वामी भगवान श्री राम का कार्य क्या मैं नहीं करूंगा? वायुनंदन के इस प्रकार उत्तर देने पर शत्रु विजयी महाबाहु श्री राम माता सीता जी की याद से अत्यंत दुखित हो आंखों में आंसू भरकर सामने बैठे हुए हनुमान जी से समयोचित वचन बोले। महामते, मैं समुद्र के पार जाने आदि का भार तुम्हारे ही ऊपर रखकर सुग्रीव को अपने साथ रखता हूँ। हनुमान, तुम मेरी इस वानर बंधुओं की विशेषतः सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए दृढ़ निश्चय करके वहां लंका में जाओ। महावीर, प्रायः यही जान पड़ता है कि रावण नामक राक्षस ही सीता को ले गया है। अतः जहां सीता रखी गई हो वहां जाना। यदि वे पूछें कि तुम जिनके पास से आते हो उन श्री राम और श्री लक्ष्मण का स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर देने के लिए तुम मेरे शरीर को तथा मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को भी अच्छी तरह देख लो। हम दोनों के शरीर का प्रत्येक चिन्ह देखकर उनसे बताना, नहीं तो सीता तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। यह मेरे मन का दृढ़ विचार है। भगवान श्री राम के यूं कहने पर महाबली वायुनंदन हनुमान उठकर उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनसे बोले, मैं आप दोनों के सब लक्षण विशेष रूप से जानता हूं। अब मैं वानरों के साथ जा रहा हूं, आप खेद ना करें। कमल लोचन राजन, इसके अतिरिक्त आप मुझे कोई पहचान की वस्तु दीजिए जिससे आपकी महारानी सीता का मुझ पर विश्वास हो जाए। वायुनंदन हनुमान जी के इस प्रकार अनुरोध करने पर कमल नयन श्री राम ने अपनी अंगूठी निकालकर उन्हें दे दी, जिस पर राम नाम खुदा हुआ था। उसे लेकर पवन कुमार हनुमान ने भी श्री राम, श्री लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव की परिक्रमा की। फिर उन्हें प्रणाम कर वे अंजनी नंदन हनुमान वहां से शीघ्रता पूर्वक चले। तब सुग्रीव भी अपने आज्ञाकारी एवं बलाभिमानी वानरों के विषय में ये जानकर कि वे जाने के लिए उद्गत हैं, उन्हें आदेश देते हुए बोले, सभी वानर इस समय मेरी आज्ञा सुन लें। तुम पर्वतों और वनों में विलंब मत जाना। शीघ्र जाकर महाभागा श्री राम पत्नी पतिव्रता सीता जी का पता लगाकर लौट आना। मैं श्री रामचंद्र जी के पास ही रुकता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा के विपरीत चलोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान काट दूंगा। कपिराज सुग्रीव ने इस प्रकार आज्ञा पूर्वक उन्हें भेजा और वे वानर पश्चिम आदि दिशाओं में चल पड़े। समस्त पर्वतों के सानुओं, उपत्याकाओं और शिखरों पर, सारी नदियों के तटों पर, मुनियों के आश्रमों में, खड्डों में, सब प्रकार के वनों और उपवनों में, वृक्षों और झाड़ियों में, कंदराओं तथा शिलाओं में, सह पर्वत के आसपास विंध्याचल और समुद्र के निकट हिमालय पर्वत पर, किम पुरुष आदि देशों में, समस्त मानवीय प्रदेशों में, सातों पातालों में, संपूर्ण मध्य प्रदेशों में, कश्मीर में, पूर्व दिशा के सारे देशों में, कामरूप, आसाम और कौशल अवध में,
संपूर्ण तीर्थ स्थानों में तथा सातों कोंकण देशों में भी जहां-जहां सर्वत्र सीता जी की खोज करते हुए वे महाबली वानर उन्हें ना पाकर लौट आए। आकर उन्होंने श्री राम और श्री लक्ष्मण के चरणों में तथा विशेषतः श्री सुग्रीव को प्रणाम किया और यह कहकर कि हमने कमल लोचना महाभागा सीता जी को कहीं नहीं देखा, वहां खड़े हो गए। तब दुखित हुए भगवान श्री राम से कपिराज सुग्रीव ने कहा, राजन, सीता जी दक्षिण दिशा में ही वन में स्थित हैं। उन्हें वानर श्रेष्ठ बुद्धिमान पवन कुमार ही देख सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सीता जी को देखकर ही आएंगे। महाबाहु श्री राम, आप धैर्य धारण करें, मेरा यह कथन बिल्कुल सत्य है। तब लक्ष्मण जी ने भी शकुन देखकर यह बात कही, हनुमान सर्वथा सीता जी को देखकर ही आएंगे। इस प्रकार सुग्रीव और लक्ष्मण भगवान श्री राम को सांत्वना देते हुए उनके पास रहने लगे। इधर जो श्रेष्ठ वानर अंगद जी को आगे करके यशस्वनी श्री सीता जी की यत्न पूर्वक खोज करने के लिए गए थे, वे वन में कहीं भी सीता जी का पता ना पाकर बहुत थक गए तथा कष्ट में पड़ गए। यही नहीं, कुछ भोजन ना मिलने के कारण वे भूख से भी बहुत पीड़ित हो गए। गहन वन में घूमते हुए उन्होंने एक परम कांतिमयी और उत्तम गुणों वाली ऋषि पत्नी देखी, जो कंदरा में निवास करने वाली और सिद्धा थी। उससे उन वानरों को अपने आश्रम पर आया देख उन लोगों से पूछा, आप लोग किसके दूत हैं? कहां से आए हैं और यहां आने का क्या प्रयोजन है? उनकी बात सुनकर महामती जामवान ने उस सिद्धा तपस्विनी से कहा, शोभने, पापहीने, हम सुग्रीव के भृत्य हैं। श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए यहां आए हैं। हम किस दिशा को जाएं, इसका ज्ञान हमें नहीं रह गया है। सीता जी का पता ना पाने के कारण अभी तक हमने कुछ भोजन भी नहीं किया है। जामवान के यों कहने पर उन कल्याणी तपस्विनी ने पुनः उन वानरों से कहा, मैं श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता और कपिराज सुग्रीव जी को भी जानती हूँ। वानरेंद्र गण, आप लोग यहाँ मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करें। आप लोग श्री रामचंद्र जी के कार्य से यहाँ आए हैं, अतः हमारे लिए श्री राम जी के समान ही आदरणीय हैं। यूं कहकर उस तपस्विनी ने अपने योग बल से उन वानरों को अमृतमय मधुर पदार्थ अर्पित किया तथा यथेष्ट भोजन कराकर पुनः उनसे कहा, सीता जी का स्थान पक्षीराज संपाति को ज्ञात है। वे इसी वन में महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। वानरगण, आप लोग इसी मार्ग से वहां पहुंच जाएंगे। संपाति बहुत दूर तक देखने वाले हैं, अतः वे सीता जी का पता बता देंगे। उनके बताए हुए मार्ग से आप लोग पुनः आगे जाइएगा। जनक नंदनी सीता जी को यह पवन कुमार हनुमान जी अवश्य देख लेंगे। उनके इस प्रकार कहने पर वानरगण बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा उत्साह मिला। वे उस तपस्विनी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थित हुए। संपाति को देखने की इच्छा से वे वीर कपीश्वर महेंद्र पर्वत पर गए तथा वहां बैठे हुए संपाति को उन्होंने देखा। तब पक्षीराज संपाति ने वहां आए हुए वानरों से कहा, आप लोग कौन हैं? किसके दूत हैं? कहां से आए हैं? शीघ्र बताएं। संपाति जी के यों पूछने पर वानरों ने सारा समाचार यथार्थ रूप से क्रमशः बताना आरंभ किया। पक्षीराज, हम सब श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। कपिराज महात्मा सुग्रीव ने हमें सीता जी की खोज के लिए भेजा है। पक्षीवर,
एक सिद्धा के कहने से हम आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। महामते, महाभाग, सीता जी के स्थान का पता आप हमें बता दें। वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर गृध्र संपाति ने अपनी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर दौड़ाई और पतिव्रता सीता जी को देखकर बताया कि सीता जी लंका में अशोक वन के भीतर ठहरी हुई हैं। तब वानरों ने कहा, आपके भ्राता जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए ही प्राण त्याग किया है। यह सुनकर महामती संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी और योग धारणा का आश्रय लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। तदंतर वानरों ने संपाति के शव का दाह संस्कार किया और उन्हें जलांजलि दी। महेंद्र पर्वत पर जाकर तथा उसके शिखर पर आरूढ़ हो क्षण भर खड़े रहे। फिर समुद्र की ओर देख वे सभी परस्पर कहने लगे, रावण ने ही भगवान श्री राम की भार्या सीता जी का अपहरण किया है। यह बात निश्चित हो गई है। संपाति जी के वचन से आज सब बातें ठीक-ठीक ज्ञात हो गईं। शोभाशाली वानरों, अब आप सब लोग सोचकर बताएं कि यहाँ वानरों में ऐसा कौन वीर है जो इस सार समुद्र के पार जा लंका में घुसे और परम यशस्वनी श्री राम पत्नी माता सीता जी का दर्शन करके पुनः समुद्र के पार लौट आने में समर्थ हो सके। वानरों की यह बात सुनकर जामवान ने कहा कि समुद्र को पार करने में तो सभी वानर समर्थ हैं, परंतु यह कार्य एक अन्यतम वानर से ही सिद्ध होगा। मेरे विचार में तो यह आता है कि इस कार्य को सिद्ध करने में केवल हनुमान जी ही समर्थ हैं। अब समय नहीं खोना चाहिए। हमारे लौटने की जो नियत अवधि थी उससे 15 दिन अधिक बीत गए हैं। वानरेंद्र गण, यदि हम लोग सीता जी को देखे बिना ही लौट जाएंगे तो कपिराज सुग्रीव हमारी नाक और कान काट लेंगे। इसलिए मेरी यही राय है कि हम सब लोग इस कार्य के लिए वायु नंदन हनुमान जी से ही प्रार्थना करें। यह सुनकर उन वानरों ने वृद्ध जामवंजी से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तत्पश्चात वे सभी वानर कार्य साधन में विशेष कुशल महाबुद्धिमान पवन नंदन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। अंजनी नंदन, आप श्री रामचंद्र जी के प्रिय सेवक हैं। आप ही रावण को भय देने के लिए लंका में जाएं और हमारे वानर वृंद की रक्षा करें। वानरों के यों कहने पर पवन कुमार हनुमान जी ने तथा अस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। एक तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी, फिर अपने स्वामी सुग्रीव ने भी आदेश दिया था। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर उन वानरों ने भी उन्हें प्रेरित किया। अतः अंजनी कुमार हनुमान जी ने समुद्र लांघकर निशाचरपुरी लंका में जाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में श्री रामा अवतार की कथा विषयक 50वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 51वां अध्याय हनुमान जी का समुद्र पार करके लंका में जाना, सीता जी से भेंट और लंका का दहन करके श्री राम को समाचार देना। श्री मार्कंडेय जी बोले, हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई माता सीता जी की खोज करने तथा उनके स्थान का पता लगाने के लिए चारणों के मार्ग अर्थात आकाश से जाने की इच्छा की। पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़कर उन्होंने देवगणों सहित आत्मयोनि भगवान ब्रह्मा जी को मन ही मन प्रणाम किया तथा श्री राम और महारथी लक्ष्मण को भी मन से ही प्रणाम करके सागर तथा सरिताओं को मस्तक नवाया। फिर अपने वानर बंधुओं को गले लगाकर उन सब की प्रदक्षिणा की।
तब अन्य सब वानरों ने यह आशीर्वाद दिया, वीर, तुम सकुशल लौट आने के लिए पवित्र वायु से सेवित मार्ग पर बिना विघ्न बाधा के जाओ। यूं कहकर उन्होंने हनुमान जी का सम्मान किया। फिर पराक्रमी पवन कुमार अपनी सहज शक्ति को प्राप्त हुए। उनमें वायु के सदृश बल का आवेश हो गया। दूर तक के मार्ग का अवलोकन करते हुए उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली। अपने आप में षड्विध ऐश्वर्य की पूर्णता का सा अनुभव करते हुए वे महाबली हनुमान महेंद्र पर्वत को पैरों से दबाकर उसके शिखर से आकाश की ओर उछले। बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर हो जब अपने पिता वायु के मार्ग से चले जा रहे थे, उस समय उनको थोड़ी देर तक विश्राम देने के लिए समुद्र द्वारा प्रेरित हो मैनाक पर्वत पानी से बाहर ऊपर की ओर उठ गया। उसे देख उन्होंने वहां थोड़ा सा रुक कर उससे आदर पूर्वक बातचीत की और फिर उसे अपने वेग से दबाकर उछलते हुए दूर तक चले गए। मार्ग में सिंहिका नाम की राक्षसी थी। उसने जल में मुंह फैला रखा था। महाकपि हनुमान जी उसके मुख में जा पड़े। मुख में पड़ते ही वे वेग पूर्वक उसके भीतर घुसकर पुनः बाहर निकल आए। इस प्रकार सिंहिका के मुख से निकलकर प्रतापी पवन कुमार उस समुद्र प्रदेश को लांघते हुए त्रिकुट पर्वत के सुरमय शिखर पर एक महान वृक्ष के ऊपर जा उतरे। उसी उत्तम पर्वत पर दिन बिताकर हनुमान जी ने वहीं संध्या काल की संध्योपासना की। फिर रात में धीरे-धीरे वे लंका की ओर चले। मार्ग में मिली हुई लंका नाम की नगर देवता को जीतकर उन्होंने नाना रत्नों से संपन्न और अनेक प्रकार के आश्चर्यों से युक्त लंकापुरी में प्रवेश किया। तदंतर जब सब राक्षस गहरी नींद में सो गए, तब नीतिज्ञ हनुमान जी ने रावण के समृद्धिशाली भवन में प्रवेश किया। वहां रावण एक बहुत बड़े पलंग पर सो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि सांस छोड़ने वाले 20 भयंकर नासिका छिद्रों से युक्त उसके 10 मुखों में बड़ी भयानक दाढ़ें थीं। नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित रावण हजारों स्त्रियों के साथ वहीं सोया था। किंतु रावण के उस सुंदर भवन में सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। वह राक्षस राज अपने घर के भीतर गाढ़ निद्रा में सो रहा था। सीता जी का दर्शन ना होने से वायुनंदन हनुमान जी बहुत दुखी हुए। फिर संपाति जी के कथन को याद करके वे अशोक वाटिका में आए, जो विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोभित और अत्यंत सुगंधित मलयज चंदन से व्याप्त थी। वाटिका में प्रवेश करके हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जनक नंदनी श्री राम पत्नी सीता जी को देखा, जो राक्षसियों से सुरक्षित थीं। वह अशोक वृक्ष सुंदर मृदुल पल्लवों से विलसित और पुष्पों से सुशोभित था। कपिवर हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़ गए और ये ही सीता है, यह सोचते हुए वहीं बैठ गए। सीता जी का दर्शन करके वे पवन कुमार ज्यों ही वृक्ष के शिखर पर बैठे, त्यों ही रावण बहुत सी स्त्रियों से घिरा हुआ वहां आ पहुंचा और आकर उसने माता सीता से कहा, प्रिय, मैं काम पीड़ित हूं, मुझे स्वीकार करो। वेदही, अब श्रृंगार धारण करो और श्री राम की ओर से मन हटा लो। इस प्रकार कहते हुए रावण से भयवश कांपती हुई माता सीता जी बीच में तिनके की ओट रखकर धीरे-धीरे बोली, परस्त्री सेवी दुष्ट रावण, तू चला जा। मैं शाप देती हूं, भगवान श्री राम के बाण शीघ्र ही रणभूमि में तुम्हारा रक्त पिएंगे। सीता जी का यह उत्तर और फटकार पाकर राक्षस राज रावण ने राक्षसियों से कहा, तुम लोग इस मानव कन्या को 2 महीने के भीतर समझाकर मेरे वशीभूत कर दो। यदि इतने दिनों तक इसका मन
मेरी ओर ना झुके तो इस मानुषी को तुम खा डालना। यूं कहकर दुष्ट रावण अपने महल में चला गया। तब रावण के डर से डरी हुई राक्षसियों ने जनक नंदनी सीता जी से कहा, कल्याणी, रावण बहुत धनी है, इसे स्वीकार कर लो और सुख से रहो। राक्षसियों के यूं कहने पर सीता जी ने उनसे कहा कि महापराक्रमी भगवान श्री राम युद्ध में रावण को उसके सेवक गणों सहित मारकर मुझे ले जाएंगे। मैं रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे की भार्या नहीं हो सकती। वे ही आकर रावण को मारकर मेरी रक्षा करेंगे। सीता जी की यह बात सुनकर राक्षसों ने उन्हें भय दिखाते हुए कहा, अरे इसे मार डालो, खा जाओ। उन राक्षसियों में एक का नाम त्रिजटा था। वह उत्तम विचार रखने वाली साध्वी स्त्री थी। उसने उन सभी राक्षसियों को स्वप्न में देखी हुई बात बताई। वह बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों, सुनो, मैंने एक शुभ स्वप्न देखा है जो रावण के लिए विनाशकारी है। समस्त राक्षसों के साथ रावण को मौत के मुंह में डालने वाला वह स्वप्न है। भ्राता लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी की विजय का सूचक है और सीता जी को पति से मिलाने वाला है। त्रिजटा की बात सुनकर वे सभी राक्षसियां सीता जी के पास से हटकर दूर चली गईं। तब अंजनी नंदन हनुमान जी ने अपने को सीता जी के सामने प्रकट किया और श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण वृतांत का उनके समक्ष वर्णन किया। इस प्रकार सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करके उन्हें श्री रामचंद्र जी की अंगूठी दी। फिर उनसे श्री राम और श्री लक्ष्मण के शरीर के लक्षण बताए और कहा, सुमुखी, वानरों के राजा सुग्रीव बहुत बड़ी सेना के स्वामी हैं। उन्हीं के साथ आपके पति देव भगवान श्री रामचंद्र जी तथा आपके देवर महावीर लक्ष्मण जी यहाँ पधारेंगे और रावण को सेना सहित मारकर आपको यहाँ से ले जावेंगे। हनुमान जी के यह कहने पर सीता जी का उन पर विश्वास हो गया। वे बोली, वीर, तुम किस प्रकार महासागर को पार करके यहाँ चले आए? उनका यह वचन सुनकर हनुमान जी ने पुनः उनसे कहा, वरानने, मैं इस समुद्र को उसी प्रकार लांघ गया जैसे कोई गौ के खुर से बने हुए गड्ढे को लांघ जाए। जो राम राम का नाम जपता है उसके लिए समुद्र गौ के खुर के चिन्ह के समान हो जाता है। शुभानने, वेदाही, आप दुखमग्ना दिखाई देती हैं। अब धैर्य धारण कीजिए। मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ, आप बहुत शीघ्र श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगी। इस प्रकार दुख में डूबी हुई पतिव्रता जनक नंदनी सीता जी को आश्वासन दे उनसे पहचान के लिए चूड़ामणि पाकर और श्री राम के प्रभाव से काकरूपी जयंत के पराभव की कथा सुनकर वहां से चल देने का विचार करके हनुमान जी ने माता सीता जी को नमस्कार करने के पश्चात प्रस्थान किया। तत्पश्चात कुछ सोचकर पराक्रमी हनुमान जी ने रावण के उस संपूर्ण क्रीड़ावन अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और वन के द्वार पर स्थित हो उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए बोले, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। फिर तो युद्ध के लिए सामने आए हुए अनेक राक्षसों को मारकर सेना और सेनापतियों का संहार किया। इसके बाद रावण के सेनापति अक्षय कुमार को अश्व तथा सारथी सहित यमलोक पहुंचा दिया। इस पर रावण पुत्र इंद्रजीत ने वर के प्रभाव से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद वे रावण के सम्मुख उपस्थित किए गए। वहां से छूटकर उन्होंने श्री राम
श्री लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव के यश का कीर्तन करते हुए संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। तदंतर दुष्ट आत्मा रावण को डांट बताकर पुनः माता सीता जी से वार्तालाप किया। फिर पराक्रमी हनुमान जी समुद्र के इस पार आकर अपने वानर बंधुओं से मिले और माता सीता जी के दर्शन का समाचार सुनाकर सबसे सम्मानित हुए। तत्पश्चात हनुमान जी सभी वानरों के साथ मधुवन में आए। उसके रखवालों को मारकर उन्होंने वहां सब साथियों को मधुपान कराया और स्वयं भी किया। इस कार्य में बाधा देने वाले दधिमुख नाम के वानर को सबने धरती पर दे मारा। इसके बाद हनुमान जी सब वानरों के साथ आनंदित हो आकाश में उछलते हुए श्री राम और श्री लक्ष्मण के निकट जा पहुंचे। वहां उन दोनों के चरणों में प्रणाम कर विशेषतः सुग्रीव को मस्तक झुकाकर उन्होंने समुद्र लांघने से लेकर सारा समाचार अधोपांत सुनाया और यह भी कहा कि मैंने अशोक वाटिका के भीतर माता सीता देवी का दर्शन किया। उन्हें राक्षसियां घेरे हुए थी और वे बहुत दुखी होकर निरंतर आप ही का स्मरण कर रही थी। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे बड़ी दीन अवस्था में थीं। रघुनंदन, आपकी धर्मपत्नी सुमुखी सीता जी वहां भी शील और सदाचार से संपन्न हैं। मैंने सब जगह ढूंढते हुए पतिव्रता जानकी जी को अशोक वन में पाया। उनसे वार्तालाप किया और उन्होंने भी मेरा विश्वास किया। प्रभु, उन्होंने आपको देने के लिए अपने श्रेष्ठ मणिमय अलंकार भेजे हैं। यह कहकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी को वह उत्तम चूड़ामणि दे दी और कहा, प्रभु, आपकी धर्मपत्नी श्री सीता जी ने यह संदेश भी कहला भेजा है। सुनिए, महान व्रत का पालन करने वाले महाराज, चित्रकूट पर्वत पर जब आप मेरी गोद में सिर रखकर सो गए थे, उस समय काक वेशधारी जयंत का जो आपने मान मर्दन किया था, उसे स्मरण करें। राजेंद्र, प्रभु, उस कौवे के थोड़े से ही अपराध पर उसे दंड देने के लिए आपने जो अद्भुत कर्म किया था, उसे देवता और असुर भी नहीं कर सकते। उस समय तो आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। क्या इस समय इस रावण को पराजित नहीं करेंगे? इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर माता सीता जी रोने लगी थीं। यह है दुखिनी माता सीता जी का वृतांत। आप उन्हें उस दुख से मुक्त करने का प्रयत्न कीजिए। पवन कुमार हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी का वह संदेश सुन और उनके उस सुंदर आभूषण को देख भगवान श्री राम उन कपिवर हनुमान जी को गले से लगाकर रोने लगे और धीरे-धीरे वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री रामावतार की कथा विषयक 51वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 52वां अध्याय श्री राम आदि का समुद्र तट पर जाना, विभीषण की शरणागति और उन्हें लंका के राज्य की प्राप्ति, समुद्र का श्री राम को मार्ग देना, पुल द्वारा समुद्र पार करके वानर सेना सहित श्री राम का सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालना, अंगद का प्रभाव, लक्ष्मण की प्रेरणा से श्री राम का अंगद की प्रशंसा करना, अंगद के वीरोचित उद्गार और दौत्य कर्म, वानर वीरों द्वारा राक्षसों का संहार, रावण का श्री राम के द्वारा युद्ध में पराजित होना, कुंभकर्ण का वध, अतिकाय आदि राक्षस वीरों का मारा जाना, मेघनाद का पराक्रम और वध, रावण की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण जी का हनुमान जी के द्वारा पुनर्जीवन, राम रावण युद्ध, रावण वध, देवताओं द्वारा श्री राम की स्तुति, माता सीता जी के साथ
अयोध्या में आने पर श्री राम का राज्य अभिषेक और अंत में पुरवासियों सहित उनका परम धाम गमन। मार्कंडेय जी बोले, वायुनंदन हनुमान जी के द्वारा कथित प्रिया जानकी जी का वृतांत सुन लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के निकट गए। साथ ही सुग्रीव और जामवान भी ताल वन से सुशोभित सागर के सुरमय तट पर जा पहुंचे। अत्यंत हर्ष और उत्साह से पूर्ण उन असंख्य वानरों से घिरे हुए श्रीमान भगवान राम नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अपने धीर वीर अनुज लक्ष्मण जी के साथ समुद्र की विशालता का अवलोकन करते हुए वे उसके तट पर ठहर गए। इधर लंका में रावण ने राक्षस कुल के हित के लिए अच्छी बात कहने पर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान विभीषण को बहुत फटकारा। तब वे अपने शास्त्रज्ञ मंत्रियों के साथ महान देवता भक्त वत्सल लक्ष्मीपति के अवतार नर श्रेष्ठ श्री राम में अविचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आए और अनायास ही महान कर्म करने वाले उन भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक यूं बोले, महाबाहो श्री राम, देवदेव जनार्दन, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहकर हाथ जोड़े हुए वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उनका अभिप्राय जानकर भगवान श्री राम ने उन महाबुद्धिमान वीर विभीषण को उठाया और समुद्र के जल से उनका राज्य अभिषेक करके उनसे कहा, अब लंका का राज्य तुम्हारा ही होगा। श्री राम के यूं कहने पर विभीषण उनके साथ बातचीत करके वहीं खड़े हो गए। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, आप जगतपति भगवान विष्णु हैं। देव ऐसी चेष्टा करें कि समुद्र ही आपको जाने का मार्ग दे दे। हम सब लोग उनसे प्रार्थना करें। उनके यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ समुद्र तट पर धरना देते हुए लेट गए। अपार कांतिमान भगवान श्री राम को वहां लेटे-लेटे 3 रातें बीत गई। तब कमल नयन जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी को बहुत भारी क्रोध हुआ और उन्होंने समुद्र के जल को सुखा डालने के लिए हाथ में अग्नि बाण धारण किया। यह देख लक्ष्मण जी तत्काल उठे और क्रुद्ध हुए भगवान राम से यूं बोले, महामते, आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला है। इस समय इस कोप को दबा दें, क्योंकि आपने प्राणियों के रक्षा के लिए ही अवतार धारण किया है। देवदेव, आप क्षमा करें। यूं कहकर उन्होंने श्री राम के उस बाण को पकड़ लिया। इधर 3 रात बीत जाने पर श्री राम जी को कुपित देख उनके अग्नि बाण से भयभीत हो समुद्र मनुष्य रूप धारण करके उनके निकट आया और महान देवता भगवान श्री राम से बोला, भगवान, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। रघुनंदन, अब मैंने आपको जाने का मार्ग दे दिया। आपकी सेना में वीरवर नल पुल बनाने में निपुण कहे गए हैं। उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अभिष्ट हो उतने ही बड़े उत्तम पुल का निर्माण करा लीजिए। तब भगवान श्री राम ने नल आदि अन्य अमित तेजस्वी वानरों द्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसी के द्वारा समुद्र के पारजा सुवेल नामक पर्वत पर पहुंचकर वहीं वानरों के साथ डेरा डाल दिया। वहां से अंगद ने देखा कि दुष्ट रावण महल की अट्टालिका पर बैठा हुआ है। उसे देखते ही वे भगवान श्री राम की आज्ञा ले दूत कार्य में संलग्न हो उछलकर रावण के पास जा पहुंचे। जाते ही उन्होंने रोष पूर्वक रावण के मस्तक पर लात मारी।
उस समय देवताओं ने महान पराक्रमी अंगद जी की ओर बड़े विस्मय के साथ देखा। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पुनः सुवेल पर्वत पर चले आए। तदंतर प्रतापी भगवान श्री राम ने असंख्य वानर सेनाओं के द्वारा रावण की पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री राम ने चारों ओर देख भाई लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, भाई, हम लोगों ने समुद्र तो पार कर लिया तथा कपिराज सुग्रीव के सैनिकों ने राक्षसों की राजधानी लंका को आनन फानन में अपना ग्राससा बना लिया है। पुरुषार्थ से जो कुछ सिद्ध होने के योग्य था उसका अंकुर तो हमने उत्पन्न कर दिया। अब आगे जो कुछ होना है वह भाग्य अथवा इस धनुष के अधीन है। लक्ष्मण बोले, भाई, कातर पुरुषों के हृदय को अवलंबन देने वाले भाग्य या देव से क्या होने वाला है। जब तक हमारी भ्रुकुटी रोष से तनकर ललाट के ऊपर तक नहीं जाती और जब तक प्रत्यंचा धनुष के अग्रभाग पर नहीं चढ़ती, तभी तक निशाचर राज रावण का दर्प त्रिभुवन का मूलोच्छेदन करने वाली उसकी भुजाओं के भरोसे बढ़ता रहे। ऐसा विचार प्रकट करके लक्ष्मण ने उसी समय भगवान श्री राम के कान में मुख लगाकर कहा, अब इस समय इस बात की परीक्षा तथा जानकारी के लिए कि यह अंगद अपने पिता वाली के वैर जनित वध का स्मरण करके भी आप में कितनी भक्ति रखता है, इसमें कितना पराक्रम है तथा इसके अब कैसे लक्षण रंग ढंग हैं, आप अंगद को पुनः दूत कर्म करने का आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा कहकर अंगद की और बड़े आदर से देखकर उन्हें आदेश देने लगे। अंगद, तुम्हारे पिता वाली ने दशकंठ रावण के प्रति जो पुरुषार्थ किया था उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते। उसकी याद आते ही हर्ष के कारण हमारे शरीर में रोमांच हो आता है। वही वाली आज तुम्हारे रूप में प्रकट है। तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हो। अपने पुरुषार्थ से पिता को भी पीछे छोड़ रहे हो। अतः तुम्हारे विषय में क्या कहना है। तुम पुत्र पदवी को मस्तक का तिलक बना रहे हो। अंगद ने अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ भगवान को प्रणाम करके कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान इधर ध्यान दें। रघुपते, क्या मैं चार दीवारी विहार स्थल और नगर द्वार सहित लंकापुरी को यहीं उठा लाऊं या अपनी सारी सेना को ही उस पुरी में आक्रमण करने के लिए पहुंचा दूं, अथवा इस अत्यंत तुच्छ सागर को अविरल कुलाचलों द्वारा पाट दूं। भगवान आज्ञा दीजिए, क्या करूं। मेरे भुज दंडों द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। भगवान राम ने अंगद के कथन से ही उनकी भक्ति और शक्ति का अनुमान लगाकर कहा, वीर, तुम दशमुख रावण के पास जाकर कहो, रावण, तुम अज्ञान से या प्रभुत्व के अभिमान में आकर हम लोगों के पीठ पीछे चोर की भांति जिन सीता को ले आए हो उन्हें छोड़ दो, नहीं तो लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों द्वारा बेधे जाकर छलकते हुए रक्त की धाराओं से छत्र की भांति दिगंत को आच्छादित करके तुम अपने पुत्रों के साथ ही यमपुरी को प्रस्थान करोगे। अंगद ने कहा, देव, मुझ दूत के रहते हुए रावण संधि करे या विग्रह, दोनों ही अवस्थाओं में उसके 10 मस्तक पृथ्वी पर गिरकर लौटेंगे। हाँ, इतना अंतर अवश्य होगा कि संधि कर लेने पर उसके मस्तक बिना कटे ही आपके सामने प्रणाम के लिए गिरेंगे और विग्रह करने पर कट कर गिरेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने अंगद की प्रशंसा करके उन्हें भेजा और वे भी वहां जा वाद प्रतिवाद की चातुरी से
शत्रु को हराकर लौटाए। दशानन रावण ने भी अपने गुप्तचरों द्वारा श्री रामचंद्र जी का, उनके भाई लक्ष्मण का और वानरों का बल जानकर भयभीत होने पर भी निडर की भांति लंकापुरी की रक्षा के लिए राक्षसों को आज्ञा दी कि संपूर्ण दिशाओं में राक्षसों को जाने की आज्ञा दे। उन्होंने अपने पुत्रों से और ध्रुमाक्ष तथा ध्रुमपान से भी कहा, राक्षसों, तुम लोग नगर में जाओ और उन दोनों मनुष्य कुमारों को पाश से बांध लाओ। शत्रुओं के लिए यमराज के समान पराक्रमी मेरा भाई कुंभकर्ण भी इस समय वाद्यों के शब्द से जगा लिया गया है। इतना ही नहीं, रावण ने बड़े बलवान राक्षसों को युद्ध के लिए आदेश दिया और वे भी उसकी आज्ञा शिरोधार्य कर वानरों के साथ जूझने लगे। अपनी शक्ति भर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरों के हाथों मारे गए। और तो और दशमुख रावण ने जिन दूसरे अपार तेजस्वी राक्षसों को पूर्व द्वार पर युद्ध के लिए आदेश किया था, वे सब भी नील आदि वानरों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद रावण ने दक्षिण दिशा में लड़ने के लिए जिन राक्षसों को नियुक्त किया था, वे श्रेष्ठ वानरों द्वारा अपने अंगों के विदीर्ण कर दिए जाने पर यमलोक को चले गए। फिर पश्चिम द्वार पर जो पर्वताकार राक्षस थे, वे भी अत्यंत गर्वीले अंगद आदि वानर वीरों द्वारा यमपुरी को पहुंचा दिए गए। फिर उत्तर द्वार पर रावण के द्वारा ठहराए हुए क्रूर राक्षस मैंद आदि वानरों के हाथ मारे जाकर धराशायी हो गए। तदंतर वानरगण लंका की ऊंची चार दीवारी फांद कर उसके भीतर रहने वाले बलाभिमानी राक्षसों का भी संहार करके पुनः शीघ्रता पूर्वक अपनी सेना में लौट आए। इस प्रकार सब राक्षसों के मारे जाने पर उनकी स्त्रियों को रोदन करते देख दशानन रावण क्रोध से मूर्छित होकर निकला। वह प्रतापी वीर हाथ में धनुष ले बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ पश्चिम द्वार पर आया और बोला, कहाँ है वह राम? तथा रथ पर बैठे बैठे वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वानर इधर उधर भागने लगे। उस समय वानरों को भागते देख श्री राम ने पूछा, वानरों में क्यों भगदड़ पड़ गई है? इन पर कौन सा भय आ पहुंचा? श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा, राजन महाबाहो सुनिए, इस समय रावण युद्ध के लिए निकला है। महामते उसी के बाणों से शत विशत हो वानरगण भाग रहे हैं। विभीषण के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर धनुष उठाया और प्रतंचा की टंकार से समस्त दिशाओं को तथा आकाश को गुंजा दिया। तत्पश्चात कमल नयन श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने लगे और सुग्रीव, जांबवान, हनुमान, अंगद, विभीषण, प्राकर्मी लक्ष्मण तथा अन्य नए महाबली वानर पहुंचकर हाथी, घोड़े और रथों से युक्त रावण की चतुरिंगणी सेना को, जो सब प्रकार के बाणों की वर्षा कर रही थी, मारने लगे। वहां भी श्री राम और रावण का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। रावण जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता था, उन सबका बाणों द्वारा छेदन करके महाबली श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से सारथी को तथा 10 बाणों से उसके बड़े बड़े घोड़ों को धराशायी करके एक भल्ल नामक बाण द्वारा रावण के धनुष को भी काट डाला। फिर महान पराक्रमी राम ने 15 बाणों से उसके मुकुट बेध कर सुवर्ण की पांख वाले 10 बाणों से उसके मस्तक को भी बेध दिया। उस समय देवताओं का मान मर्दन करने वाला रावण श्री राम के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो गया और मंत्रियों द्वारा ले जाया जाकर वह अपनी पुरी
लंका को लौटाया। तदंतर वाद्यों के घोष से जगाया गया कुंभकर्ण लंका के परकोटे को लांघकर धीरे-धीरे गज समूह की सी मंद गति से बाहर निकला। उसका शरीर बहुत ही ऊंचा और मोटा था, आंखें बड़ी ही भयानक थीं। वह महाबली दुष्ट राक्षस भूख से व्याकुल हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसे देख सुग्रीव ने उछलकर उसकी छाती में शूल से प्रहार किया तथा अपने दोनों हाथों से उसके दोनों कानों को और मुख से उसकी नासिका को काट लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने रण में सब और युद्ध करते हुए बहुसंख्यक राक्षसाधिपतियों को चारों ओर से वानरों द्वारा मरवा कर अपने तीखे बाणों से कुंभकर्ण का भी गला काट डाला। फिर वहां आए हुए साक्षात गरुड़ के द्वारा इंद्रजीत को भी जीत कर वानरों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित बड़ी शोभा पाने लगे। इंद्रजीत का उद्योग व्यर्थ हो और कुंभकर्ण के मारे जाने पर लंकापति रावण ने क्रुद्ध हो अपने पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, महाकाय, देवांतक और नरांतक से कहा, पुत्रवरों, तुम उन दोनों मनुष्यों राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डालो। इस प्रकार उन पुत्रों को ऐसी आज्ञा दे दशकंठ रावण ने पुनः महोदर और महापार्श्व नामक राक्षसों से कहा, तुम दोनों इस संग्राम में शत्रुओं का वध करने के लिए उद्गत हो बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ। रणभूमि में उपयुक्त शत्रुओं को आकर युद्ध करते देख लक्ष्मण ने 6 तीखे बाणों से मारकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इसके बाद वानरगण ने शेष राक्षसों को मार डाला। हनुमान जी ने देवताओं के लिए कंटक रूप निकुंभ का वध किया। युद्ध करते हुए विरूपाक्ष को विभीषण ने गदा से मार डाला। वानर श्रेष्ठ भीम और मैंद ने श्वपति का संहार किया। अंगद और जांबवान तथा अन्य वानरों ने दूसरे निशाचरों का संहार किया। नरेश्वर युद्ध में लगे हुए महालक्ष्य और महाचल नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत मंत्र शक्ति से प्राप्त हुए रथ पर आरूढ़ हो समस्त वानरों पर वाण वृष्टि करने लगा। रात्रि के समय समस्त वानर सेना तथा श्री रामचंद्र जी को मेघनाद के बाणों से विद्ध हो सर्वथा निश्चेष्ट पड़े देख पवन कुमार हनुमान जी जांबवान के द्वारा प्रेरित हो अपने पराक्रम से औषध ले आए। उन्होंने उस औषध के प्रभाव से भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी तथा वानर गणों को उठाया और प्रज्वलित उल्का हाथ में लिए उन्हीं वानरों के साथ रात में जाकर हाथी, रथ और घोड़ों से युक्त राक्षसों की लंका में आग लगा दी। तदंतर भगवान राम ने बादल के समान समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा करते हुए मेघनाद का अपने भाई लक्ष्मण के द्वारा वध करवा दिया। इस प्रकार जब पुत्र मित्र आदि समस्त राक्षस बंधु मारे गए तथा होम जप आदि अभिचार कर्मों में वानरों द्वारा विघ्न डाला गया, तब कुपित हो दशशीष रावण वेगशाली सुशिक्षित अश्वों से युक्त विचित्र रथ में बैठकर लंका के द्वार पर निकल आया और कहने लगा, तपस्वी का वेश बनाए वह मनुष्य राम कहाँ है जो वानरों के बल पर योद्धा बना हुआ है। राक्षस राज रावण ने यह बात बड़े जोरों से कही। यह सुनकर भगवान राम ने दशानन रावण को आते देख उससे कहा, दुष्ट आत्मा रावण, मैं ही राम हूं और यहां खड़ा हूं, तू मेरी ओर चला आ। उनके यूं कहने पर लक्ष्मण ने कमल नयन श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबल, आप अभी ठहरे, मैं इस राक्षस के साथ युद्ध करूंगा। तदंतर
लक्ष्मण ने आगे बढ़कर बाणों की वृष्टि से रावण को ढक दिया और फिर 10 ग्रीव रावण ने भी अपनी 20 भुजाओं द्वारा छोड़े हुए शस्त्रास्त्रों से लक्ष्मण जी को संग्राम में आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में महान युद्ध हुआ। विमान पर आरूढ़ हो देवतागण इस महान संग्राम को देख कुतूहलवश आकाश में स्थित हो गए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों द्वारा रावण के अस्त्र शस्त्र काट कर उसके सारथी को मार डाला और भल्ल नामक बाणों से उसके घोड़ों को भी नष्ट कर दिया। फिर तीखे बाणों से रावण का धनुष और उसकी ध्वजा काट कर शत्रु वीरों का नाश करने वाले महान पराक्रमी लक्ष्मण जी ने उसके वक्षस्थल को बेध दिया। तब राक्षसराज रावण रथ से नीचे गिर पड़ा, किंतु शीघ्र ही उठकर कुपित हो उसने हाथ में शक्ति उठाई जो सैकड़ों घड़ियालों के समान आवाज करने वाली थी। उसकी धार अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित थी तथा उसकी कांति महती उल्का के समान प्रतीत होती थी। उसने दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी बांधकर उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती पर फेंका। वह शक्ति उनकी छाती छेद कर भीतर घुस गई। इससे आकाश में स्थित देवतागण भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी को गिरा देख रोते हुए वानराधिपतियों के साथ दुखी हो भगवान श्री राम शीघ्र ही उनके पास आए और कहने लगे, मेरे मित्र पवन कुमार हनुमान कहाँ चले गए? पृथ्वी पर पड़ा हुआ मेरा भाई लक्ष्मण जिस किसी प्रकार भी जीवित हो सके वह उपाय होना चाहिए। राजन, उनके इस प्रकार कहने पर विख्यात पराक्रमी वीर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव आज्ञा दें, मैं सेवा में उपस्थित हूं। श्री राम ने कहा, महावीर मुझे विषलय करनी औषधि चाहिए। महाबली उसे लाकर मेरे भाई को शीघ्र ही निरोग करिए। तब हनुमान जी ने बड़े वेग से उछाल भरी और द्रोणगिरी पर जाकर शीघ्र ही वहां से दवा बांधकर ले आए और उसका प्रयोग करके देव देवेश्वरों तथा श्री रामचंद्र जी के देखते देखते क्षण भर में लक्ष्मण जी को निरोग कर दिया। तदंतर जगदीश्वर कमल नयन श्री राम बहुत ही कुपित हुए और रावण की बची हुई सेना को हाथी, घोड़े, रथ तथा राक्षसों सहित क्षण भर में मार गिराया। उन्होंने तीखे बाणों से रावण का शरीर जर्जर कर दिया और रणभूमि में वानरों से घिरे हुए खड़े रहे। रावण निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। फिर धीरे-धीरे होश में आने पर वह उठकर कुपित हो सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आकाशवर्ती देवता लोग दहल गए। इसी समय रावण के प्रति वैर बांधे महामुनि अगस्त्य श्री रामचंद्र जी के पास आए और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले आदित्य हृदय नामक स्तोत्र मंत्र का उपदेश दिया। महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी अगस्त्य मुनि के बताए हुए उस विजयदायक मंत्र का जप करके उनके द्वारा अर्पित किए गए उत्तम डोरी वाले सुदृढ़ एवं अनुपम वैष्णव धनुष को सादर ग्रहण किया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर प्रतापी रघुनाथ जी शत्रुओं का मर्म भेदन करने में समर्थ सोने की पांख वाले तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षसराज रावण के साथ युद्ध करने लगे। महामते नृपश्रेष्ठ उन दोनों भयंकर शक्तिशाली श्री राम और रावण के परस्पर युद्ध करते समय एक दूसरे पर छोड़ी हुई अग्नि की ज्वाला उठ उठकर वहां आकाश में फैलने लगी। इस वर्तमान संग्राम में अवर्णनीय पराक्रम वाले वीर दशरथ नंदन श्री राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे।
यह देख देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली सहित एक महान लोक विख्यात दिव्य रथ भेजा, जिसमें 1000 घोड़े जुते थे। प्रतापी श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवों द्वारा प्रशंसित होकर उस रथ पर आरूढ़ हुए और मातली के उपदेश से उस दुष्ट दशानन का, जिसे भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ब्रह्म अस्त्र द्वारा वध किया। इस प्रकार प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने क्रूर वैरी रावण का संहार किया। श्री रामचंद्र जी के द्वारा शत्रु रावण उसके गणों सहित वध हो जाने पर इंद्र आदि सभी देवता परस्पर कहने लगे, साक्षात भगवान विष्णु ने ही श्री रामा अवतार लेकर हमारे वैरी रावण का, जो दूसरों के लिए अवध्य था, युद्ध में वध किया है। इसलिए हम लोग आकाश से उतरकर इन अनंत पराक्रमी तथा किसी से भी पराजित ना होने वाले श्री राम नामक परमेश्वर की पूजा करें। ऐसी सम्मति करके वे रुद्र, इंद्र, वसु और चंद्र आदि देवतागण अनेक कांतिमान विमानों द्वारा पृथ्वी पर उतरे। वे जगत के रचयिता, विश्व मूर्ति, सनातन पुरुष, विजयशील भगवान विष्णु के स्वरूप भूत अविनाशी परमात्मा श्री राम का श्री लक्ष्मण सहित विधिवत पूजन करके उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सब देवता परस्पर कहने लगे, देवगण देखो, ये श्री रामचंद्र जी हैं, ये लक्ष्मण जी खड़े हैं, ये सूर्य नंदन सुग्रीव हैं, ये वायु नंदन हनुमान जी खड़े हैं, और ये अंगद आदि सभी वानर वीर विराजमान हैं। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के मस्तक पर देवांगनाओं के हाथ से छोड़े गए फूलों की वर्षा हुई। उस समय वहां की सब दिशाएं उन दिव्य पुष्पों की सुगंध से सुवासित हो रही थी और उन पुष्पों पर भ्रमर गण मंडरा रहे थे। तदंतर भगवान ब्रह्मा जी हंस की सवारी से वहां आए और अमोघ नामक स्तोत्र से भगवान श्री राम की स्तुति करके तब उनसे बोले। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, आप समस्त प्राणियों के आदि कारण अविनाशी ज्ञान दृष्टि भगवान विष्णु हैं। आप ही वेदांत विख्यात सनातन पर ब्रह्म हैं। आपने आज जो संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण का वध किया है, इससे समस्त लोकों का तथा देवताओं का भी कार्य सदह सिद्ध हो गया है। भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान शंकर ने भी पहले श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, फिर उन्हें राजा दशरथ का दर्शन कराया। उसके बाद यह कहकर कि श्री सीता जी निष्कलंक और शुद्ध चरित्र वाली हैं, भगवान शंकर चले गए। तदंतर पवित्र आत्मा सीता जी को अपने बाहुबल से प्राप्त सुंदर पुष्पक विमान पर चढ़ाकर भगवान ने हनुमान जी को चलने का आदेश दिया। तब समस्त वानरेंद्रों द्वारा वंदित शोक रहित जानकी देवी को आभूषणों से विभूषित कर महाबली रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले। लौटती बार श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के पुल पर महादेव जी की स्थापना की और भगवान शंकर जी की कृपा से उन्होंने उन शिव जी में परम भक्ति प्राप्त की। वहां स्थापित हुए पिनाकधारी महादेव जी रामेश्वर नाम से विख्यात हुए। उनके दर्शन मात्र से शिव जी सब प्रकार के हत्या आदि दोषों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपना चित्त भरत जी की ओर लगा रहने के कारण वहां से दिव्यपुरी अयोध्या को चले गए। फिर भरत जी के मनाने पर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अपना राज्य अभिषेक करवाया। तत्पश्चात प्रतापी भगवान श्री राम ने चिरकाल तक
धर्म पूर्वक राज्य किया तथा राजोचित यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करके वे पूर्ववासी जनों के साथ ही स्वर्गलोक अर्थात साकेत धाम को चले गए। राजन, पृथ्वी पर महात्मा श्री रामचंद्र जी के किए हुए चरित्रों का मैंने तुमसे संक्षिप्तः वर्णन किया। जो लोग इसको भक्ति पूर्वक पढ़ते और सुनते हैं उन्हें जगतपति भगवान श्री राम अपना धाम प्रदान करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री रामा अवतार की कथा विषयक 52वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि, जय श्री राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 53वां अध्याय भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण अवतार के चरित्र। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं तीसरे राम बलराम और श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप से वर्णन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हो देवताओं के मध्य में विराजमान कमलासन भगवान ब्रह्मा जी के पास गई और इस प्रकार बोली। कमलोद्भव, देवासुर संग्राम में जो दैत्य और दानव भगवान विष्णु के हाथ से मारे गए थे, वे सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। चतुरानन, उनके भारी बोझ से दबकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। देव, मेरा वह भार जैसे भी दूर हो वह आप उपाय करें। पृथ्वी के इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर कहते हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान को अपने भक्ति के प्रभाव से सोते से जगाया था। वहां पहुंचकर जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ श्री नरसिंह स्वरूप महान देवता भगवान जनार्दन की गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः भक्ति पूर्वक पूजा की। फिर वाक पुष्प से भी उन गोविंद केशव का पूजन किया। राजेंद्र, इससे वे जगदीश्वर भगवान विष्णु उन पर बहुत संतुष्ट हुए। राजा बोले, ब्रह्मन, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की वाक पुष्प से किस प्रकार पूजा की? विप्रेंद्र, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्तोत्र वाक पुष्प को आप मुझे सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं भगवान ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए उस उत्तम स्तोत्र को कहता हूँ, सुनो। वह स्तोत्र समस्त पापों को हरने वाला, पवित्र तथा भगवान विष्णु को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। राजन, भगवान ब्रह्मा जी ने पूर्वोक्त रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा करके एकाग्रचित हो इस स्तोत्र का पाठ किया। भगवान ब्रह्मा जी बोले, मैं संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान अच्युत को, सनातन लोक गुरु भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो अनादि, अव्यक्त, अचिंत्य
और अविनाशी हैं, उन वेदांत वेद पुरुषोत्तम श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो परमानंद स्वरूप परात्पर ज्ञानमय एवं ज्ञानियों के परम आश्रय हैं, तथा जो सर्वमय सर्वव्यापक अद्वितीय और सबके ध्येय रूप हैं, उन भगवान लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों के प्रेमी अत्यंत कमनीय और दोषों से रहित हैं, जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं, विद्वान पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं, नील कमल के समान जिनकी श्यामल कांति है, जो हाथ में चक्र धारण किए रहते हैं, उन परमेश्वर केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथों में गदा, तलवार, शंख और कमल सुशोभित हैं, जो मां लक्ष्मी जी के पति हैं, सदा ही कल्याण करने वाले हैं, जो शांग धनुष धारण किए रहते हैं, जिनकी सूर्य के समान कांति है, जो पीत वस्त्र धारण किए रहते हैं, जिनका उदर भाग हार से विभूषित है, तथा जिनके मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है, उन भगवान विष्णु को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिनके कपोलों पर सुंदर रक्त वर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, गंधर्व और सिद्धगण जिनका सुयश गाते रहते हैं, तथा जिनका वैदिक ऋचाओं द्वारा यशोगान किया जाता है, उन भूतनाथ भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान प्रत्येक युग में पृथ्वी पर अवतार ले देवद्रोही दानवों की हत्या करके अपने धर्म में स्थित देवताओं की रक्षा करते हैं, तथा जो इस जगत की सृष्टि एवं संहार करते हैं, उन सर्वांत अंतर्यामी भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने युद्ध में मधु और कैठव इन दोनों दैत्यों को मारा, तथा मत्स्य रूप धारण करके रसातल में पहुंचे हुए वेदों को लाकर मुझे दिया था। उन वेद परमेश्वर को मैं सदा ही प्रणाम करता हूँ। पूर्व काल में जिन्होंने देवता और असुरों द्वारा क्षीर समुद्र में डाले हुए महान मंत्रांचल को सबका हित करने के लिए कूर्म रूप से पीठ पर धारण किया था, उन प्रकाश देने वाले आदि देव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान ने वराह रूप धारण करके इस संपूर्ण वसुंधरा का जल से उद्धार किया और उसी समय अत्यंत अभिमानी दैत्य हिरण्याक्ष को मार गिराया था, उन वेद मूर्ति सूकर रूपधारी भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिन सनातन भगवान श्री हरि ने त्रिलोकी का हित करने के लिए स्वयं ही श्रेष्ठ नरसिंह रूप धारण करके अपने तीखे नखों द्वारा दीति नंदन हिरण्यकशिपु का वध किया था, उन परम पुरुष भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन वामन रूपधारी भगवान जनार्दन ने राजा बलि को बांधा था और अपने बड़े हुए 3 पगों से त्रिभुवन को नापकर उसे इंद्र को दे दिया था, उन आदि देव वामन को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कोपवश राजा कार्तवीर्य को मार डाला तथा 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। पृथ्वी का भार दूर करने वाले भगवान परशुराम रूपधारी उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने समुद्र में बहुत बड़ा पुल बांधा और लंका में पहुंचकर त्रिलोकी की रक्षा के लिए रावण को उसके गणों सहित मार डाला था, उन सनातन पुरुष भगवान श्री राम को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु जिस प्रकार पूर्व काल में वाराह नरसिंह आदि रूपों से आपने देवताओं का हित किया है, उसी प्रकार आज भी प्रसन्न होकर पृथ्वी का भार दूर करें। देव आपको सदा नमस्कार है, आपको सादर नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगतपति भगवान लक्ष्मीधर
हाथ में शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए तथा वे भगवान ऋषिकेश, भगवान ब्रह्मा जी और देवताओं से बोले, पितामह देवताओं, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देवगण, यह स्तोत्र इसका पाठ करने वालों के सारे पाप नष्ट करने में समर्थ है। यद्यपि मैं श्री हरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से ही प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्र के प्रभाव से मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ। ब्रह्मा जी, आज रुद्र और इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा पृथ्वी ने मेरी प्रार्थना की है, अतः तुम लोग अपना मनोरथ कहो, उसे सुनकर पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के यूं कहने पर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी बोले, पुरुषोत्तम, यह पृथ्वी दैत्यों के गुरुतर भार से अत्यंत पीड़ित हो रही है, अतः मैं आपके द्वारा इस वसुधा के भार को उतरवाने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। मेरे आने का दूसरा कोई कारण नहीं है। यह सुनकर भगवान ने कहा, देवगण, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को लौट जाओ। ब्रह्मा जी भी चले जाएं। मेरी गौर और कृष्ण दो शक्तियां पृथ्वी पर वसुदेव जी के वीर्य एवं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर कंस आदि असुरों का वध करेंगी। भगवान का यह वचन सुनकर सभी देवता उनको प्रणाम करके चले गए। राजन, देवताओं के चले जाने पर देव जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वे गौर कृष्ण दो शक्तियां भेजी। उनमें से गौर शक्ति वसुदेव द्वारा रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्ति ने वसुदेव के अंश से एवं देवकी के गर्भ से अवतार लिया। पुण्य आत्मा महापुरुष रोहिणी नंदन ने राम नाम धारण किया और देवकी नंदन का श्री कृष्ण नाम रखा गया। नरेश्वर, तुम उन दोनों के कर्म मुझसे सुनो। राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय एक पक्षी रूप धारिणी राक्षसी को मारा था और श्री कृष्ण ने पूतना का संहार किया था। राम ने तालवन में धेनुक नामक राक्षस को उसके गणों सहित मारा था और श्री कृष्ण ने भी शकट उलट दिया था तथा यमला अर्जुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ दिया था। राम ने प्रलंब नामक राक्षस को मुक्के से मारकर मौत के घाट उतारा था तथा श्री कृष्ण ने यमुना के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिये का दमन किया और इंद्र के वर्षा करते समय वे 7 दिनों तक हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किए खड़े रहे। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा करते हुए अरिष्टासुर का भी वध किया था। फिर दुष्ट घोड़े का रूप धारण करने वाले महान असुर केशी का उन्होंने संहार किया। इसके बाद महात्मा अक्रूर जी कंस की आज्ञा से आए तथा राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा ले गए। महामते मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाते समय जल के भीतर श्री राम और श्री कृष्ण दोनों को देखा। उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। नृपनंदन उन दोनों के अनुपम स्वरूप को देख और जानकर अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा में भ्रमण करते समय कटु वचन कहने वाले कंस के एक धोबी को श्री कृष्ण और राम ने मार डाला तथा उसके वस्त्र ब्राह्मणों को बांट दिए। फिर मार्ग में एक माली ने फूलों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तब श्री राम और श्री कृष्ण ने उसे दुर्लभ वर दिए। उसके बाद जब वे सड़क पर घूम रहे थे
उसी समय कुब्जा दासी ने आकर उनका आदर सत्कार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी भद्दी लगने वाली कुब्जता को दूर कर दिया। तदंतर यज्ञशाला में रखे गए कंस के धनुष को महाबली श्री कृष्ण ने बलपूर्वक खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उस समय वहां के अनेकों दुष्ट राक्षसों को भगवान बलराम जी ने मार डाला। फिर बलराम जी और श्री कृष्ण जी दोनों ने मिलकर कुवलाय पीड़ नामक हाथी को भी मार गिराया। तदंतर उन दोनों वसुदेव कुमारों ने हाथी के दांत उखाड़कर हाथ में ले लिए और उसके मद से सने हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां अविनाशी भगवान बलराम जी ने पर्वताकार मुष्टिक नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला और श्री कृष्ण चंद्र ने भी कंस के चाणूर नामक पहलवान का, जो अपने बल और पराक्रम के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचूमर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस जन समाज में दैत्य मल्ल चाणूर के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध किया था। फिर वीरवर बलराम जी ने युद्ध के लिए उत्साह पूर्वक उठे हुए पुष्कर को, जो मृत मुष्टिक नामक मल्ल का मित्र था, मुक्के से ही मार डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित समस्त दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ लिया और मंच के नीचे भूमि पर पटक कर वे स्वयं भी उसके शरीर पर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके मृत देह को भूमि पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका बलवान एवं पराक्रमी भ्राता सुनाभ अत्यंत क्रोध पूर्वक युद्ध के लिए उठा, किंतु उसे भी बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक भेज दिया। तदंतर समस्त यदुवंशियों से घिरे हुए उन दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हुए माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन को ही यदुवंशियों का राजा बनाया और उन्हें इंद्र की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, तो भी उन्होंने सांदीपनी से अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। फिर गुरु को दक्षिणा देने के लिए उद्गत हो पंच जन दैत्य को मारा और यमराज को जीतकर वे दीर्घ काल तक के मरे हुए गुरु पुत्र को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरुजी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। फिर बलराम जी ने अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध के समस्त सैनिकों को दिव्यास्त्रों की वर्षा करके मार डाला। इसके बाद उन दोनों देवेश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सी पुरी द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। उसमें मथुरावासी कुटुंबी जनों को बसाकर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रृंगाल का वध किया और फिर एक उपाय करके महान योद्धा यवनराज को भस्म कर राजा मुचुकुंद को वरदान दे वे द्वारका में लौट गए। तत्पश्चात सारा बखेड़ा समाप्त हो जाने पर बलराम जी ने एक बार फिर नंद के गोकुल नंद गांव में गए और वहां वृंदावन में गोप जनों से भली भांति प्रेम लाप आदि के द्वारा सम्मानित हुए। वहां उन्होंने अपने हल से यमुना जी का आकर्षण किया था। तदंतर द्वारका में रेवती नाम की भार्या को पाकर भगवान बलराम जी उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगे और पुराण पुरुष श्री कृष्ण चंद्र भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मणी नामक भार्या को हस्तगत करके उनके साथ सानंद विहार करने लगे। तदंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कलिंग राज के दांतों को उखाड़ लिया और असत्य का आश्रय लेने वाले रुक्मी को भी पासे से ही मार गिराया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भी प्राग ज्योतिषपुर के हयग्रीव आदि बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुंचाया तथा नरकासुर का भी संहार करके वे उसके यहाँ से बहुत धन ले आए। वहां से श्री कृष्ण चंद्र इंद्रलोक में गए।
वहां उन्होंने अदिति को उनके वे दोनों दिव्य कुंडल दिए जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित इंद्र को जीतकर पारिजात वृक्ष साथ ले वे अपनी पुरी द्वारका को लौटाए। तदंतर महाबली एवं महापराक्रमी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर में जा कौरवों को भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी बनाए गए श्री कृष्ण पुत्र सांब को छुड़ाया। फिर बुद्धिमान श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध में बाणासुर की भुजाओं को काट डाला और बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों का क्षण भर में ही संहार कर दिया। इसके बाद बलराम जी ने देववेरी द्विद नामक महान वानर का वध किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रियों का वध कराया और पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दिनों बलराम जी लोक हित के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। राजन, बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी ने जितने दुष्टों का वध किया था उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर कर दिया। फिर वे स्वेच्छा अनुसार वैकुंठ धाम को पधार गए। इस प्रकार श्री राम और श्री कृष्ण के इन दिव्य अवतारों का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। अब मुझसे कल्कि अवतार का वर्णन सुनो। नरेश्वर, इस प्रकार अनंत भगवान विष्णु की वे दोनों महाबलवती गौ और कृष्ण शक्तियां पृथ्वी का भार उतार कर पुनः अपने विष्णु स्वरूप में लीन हो गईं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नामक 53वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 54वां अध्याय कल्कि चरित्र और कली धर्म। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, इसके बाद मैं तुमसे भगवान विष्णु के कल्कि नामक पावन अवतार का वर्णन करता हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। राजेंद्र, जब कली काल द्वारा पृथ्वी पर धर्म का नाश हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा और सभी लोग नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होने लगेंगे, तब देवता लोग क्षीर सागर के तट पर जाकर वहां भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। तदंतर भगवान सांभल नामक महान ग्राम में, जो बहुसंख्यक मनुष्यों से परिपूर्ण होगा, विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतार ले कल्कि नाम से विख्यात राजा होंगे। फिर वे घोड़े पर चढ़कर हाथ में तलवार ले मलेच्छों का नाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अंशभूत कल्कि भूमंडल का ध्वंस करने वाले समस्त मलेच्छों का संहार कर बहुकांचन नामक यज्ञ करके धर्म की स्थापना कर स्वर्गारूढ़ हो जाएंगे। राजेंद्र, पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों का मैंने वर्णन किया। जो भगवत भक्त पुरुष इन अवतार चरित्रों का नित्य श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। राजा बोले, हे विप्रेंद्र, आपके प्रसाद से मैंने भगवान नारायण के अवतारों का, जो श्रोताओं के पापों का नाश करने वाले हैं, श्रवण कर लिया। हे मुनि सतम, अब आप कली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। कृपया बताइए कि कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे आहार और आचरण करने वाले होंगे। श्री सूत जी बोले, भरद्वाज जी सहित आप सभी ऋषि गण सुने। राजा के यूं प्रेरणा करने पर श्री मार्कंडेय जी ने कली धर्म का इस प्रकार निरूपण किया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम धाम पधार जाने पर उनके अंतर्ध्यान के फल स्वरूप समस्त पापों का साधक महाघोर कलयुग प्रकट होगा। उस समय सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। घोर कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग धर्म, ब्राह्मण तथा देवताओं से विमुख हो जाएंगे।
सभी किसी न किसी व्याज से स्वार्थ सिद्धि के लिए ही धर्म में प्रवृत्त होंगे। दंभ ढोंग का आचरण करेंगे, एक दूसरे में दोष ढूंढने वाले और व्यर्थ अभिमान से दूषित विचार वाले होंगे। पांडित्य का गर्व रखने वाले सभी मनुष्य सत्य का अपलाप करेंगे और सब लोग यही कहेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। कलयुग में सभी अधर्म लोलुप तथा दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, अतः सबकी आयु बहुत थोड़ी होगी। हे द्विजगण, मनुष्यों की आयु अल्प होने से ब्राह्मण लोग अधिक विद्या अध्ययन नहीं कर सकेंगे। विद्या अध्ययन से शून्य हो जाने के कारण उनके द्वारा पुनः अधर्म की ही प्रवृत्ति होगी। ब्राह्मण आदि वर्णों में परस्पर संकरता आ जाएगी। वे कामी, क्रोधी, मूर्ख और व्यर्थ संताप से पीड़ित होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में वैर बांधकर एक दूसरे का वध कर देने की इच्छा वाले होंगे। वे सभी अपने अपने धर्म से विमुख होंगे। तप एवं सत्य भाषण आदि से रहित होकर शूद्र के समान हो जाएंगे। उत्तम वर्ण वाले नीचे गिरेंगे और नीच वर्ण वाले उत्तम बनेंगे। राजा लोग लोभी तथा केवल धनोपार्जन में ही प्रवृत्त रहेंगे। वे धर्म का चोला पहनकर उसी की ओट में धर्म का विध्वंस करने वाले होंगे। समस्त अधर्मों से युक्त घोर कलयुग के आ जाने पर जो घोड़े, रथ और हाथी से संपन्न होंगे, वे ही राजा कहे जाएंगे। पुत्र अपने पिता से काम करवाएंगे और बहुएं सास से काम लेंगी। स्त्रियां पति और पुत्र को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास जाया करेंगी। पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की संख्या अधिक होगी। कुत्तों की अधिकता होगी और गौओं का ह्रास। सबके मन में धन का ही महत्व रहेगा। सत्पुरुषों के सदाचार का सम्मान नहीं होगा। मेघ कहीं वर्षा करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। समस्त मार्ग चोरों से घिरे रहेंगे। गुरुजनों की सेवा में रहे बिना ही सभी लोग सब कुछ जानने का अभिमान करेंगे। कोई भी ऐसा ना होगा जो अपने को कवि ना मानता हो। शराब पीने वाले लोग ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के सेवक होंगे। घोर कलिकाल आने पर पुत्र पिता से, शिष्य गुरु से और स्त्रियां अपने पतियों से द्वेष करेंगी। सबका चित्त लोभ से आक्रांत होगा, अतएव सभी लोग दुष्कर्मों में प्रवृत्त होंगे। ब्राह्मण सदा दूसरों के ही अन्न के लोभी होंगे। सभी पर स्त्री सेवी और पर धन का अपहरण करने वाले होंगे। घोर कलयुग आ जाने पर दूसरों में दोष दृष्टि रखने वाले सभी लोग धर्मपरायण पुरुषों का उपहास करेंगे। ब्राह्मण लोग वेद की निंदा में प्रवृत्त होकर व्रतों का आचरण नहीं करेंगे। तर्कवाद से कुत्सित विचार हो जाने के कारण वे ना तो यज्ञ करेंगे और ना हवन में ही प्रवृत्त होंगे। द्विज लोग दंभ के लिए ही पितृ यज्ञ आदि क्रियाएं करेंगे। मनुष्य प्रायः सत्पात्र को दान नहीं देंगे। लोग दूध आदि के लिए ही गौओं में प्रेम रखेंगे। राजा के सिपाही धन के लिए ब्राह्मणों को ही बांधेंगे। द्विज लोग दान, यज्ञ और जप आदि का फल प्रायः बेचा करेंगे। ब्राह्मण लोग चंडाल आदि अस्पृश्य जातियों से भी दान लेंगे। कलयुग के प्रथम चरण में भी लोग भगवान की निंदा करने वाले हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में तो कोई भगवान के नाम का स्मरण तक ना करेगा। कलयुग के द्विज शूद्रों की स्त्रियों के साथ सहवास करेंगे और विधवा संगम के लिए लालायत रहेंगे तथा वे शूद्रों का भी अन्न भक्षण करने वाले होंगे। उस समय अधम शूद्र सन्यास का चिन्ह धारण कर ना तो द्विजातियों की सेवा करेंगे और ना उनकी स्वधर्म में ही प्रवृत्ति होगी। वे अपने सुख के लिए जनेऊ पहनेंगे, जटा रखाएंगे और शरीर में खाक भभूत लपेटे फिरेंगे। विप्रवरों, कूट बुद्धि में निपुण शूद्रगण
धर्म का उपदेश करेंगे। ऊपर कहे अनुसार तथा और भी तरह के बहुत से पाखंडी ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्य कलयुग में उत्पन्न होंगे। कलयुग आने पर विप्रगण वेद के स्वाध्याय से विमुख हो गाने बजाने में मन लगाएंगे और शूद्रों के मार्ग का अनुसरण करेंगे। कलयुग में लोग थोड़े धन वाले, झूठा वेश धारण करने वाले और मिथ्याभिमान से दूषित होंगे। वे दूसरों का धन हरण कर लेंगे पर अपना किसी को नहीं देंगे। उस समय अच्छे पथ पर चलने वाले ब्राह्मण सदा दान लेते फिरेंगे। सभी लोग आत्म प्रशंसक और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। देवता, वेद और ब्राह्मणों पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। सब लोग वेद विरुद्ध वचन बोलने वाले और ब्राह्मणों के द्वेषी होंगे। सभी स्वधर्म के त्यागने वाले, कृतधन और अपने वर्ण धर्म के विरुद्ध व्रति से आजीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में लोग भिखमंगे, चुगलखोर, दूसरों की निंदा करने वाले और अपनी ही प्रशंसा में तत्पर होंगे। मनुष्य सदा दूसरों के धन का अपहरण करने के उपाय को ही सोचता रहेगा। यदि उन्हें दूसरों के घर में भोजन करने का अवसर मिल जाए तो वे बड़े ही आनंदित होंगे और प्रायः उसी दिन वे दूसरों को दिखाने के लिए देवता की पूजा में प्रवृत्त होंगे। दूसरों की निंदा में तत्पर रहने वाले वे ब्राह्मण वहीं सबके साथ एक आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग अत्यंत कामी होंगे और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकरता की दशा में गुरु शिष्य, पिता पुत्र और पति पत्नी का विचार नहीं रहेगा। नरक भोगी ब्राह्मण आदि वर्ण प्रायः शुद्ध व्रति से ही जीविका चलाएंगे और नरक भोगी होंगे। लोगों को प्रायः सदा अनावृष्टि का भय बना रहेगा और वे सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए वृष्टि की ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। उस समय के सभी लोग सदा भूख की पीड़ा से कातर रहेंगे। सन्यासी लोग अन्न प्राप्ति के उद्देश्य से ही लोगों को शिष्य बनाते फिरेंगे। स्त्रियां दोनों ही हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने पति तथा गुरुजनों की हित भरी आज्ञाओं का तिरस्कार करेंगी। द्विजाति लोग जो यज्ञ और हवन आदि कर्म छोड़ते जाएंगे, त्यों ही त्यों बुद्धिमानों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने से यह सारा जगत श्रीहीन हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से कलयुग के स्वरूप का वर्णन किया। द्विजगण, जो लोग भगवान के भजन में तत्पर रहेंगे, उन्हीं को कलयुग बाधा नहीं पहुंचा सकता। सतयुग में तपस्या प्रधान है और त्रेता में ध्यान। द्वापर में यज्ञ को महान बताया गया है और कलयुग में एकमात्र दान को। सतयुग में 10 वर्षों तक तप आदि के लिए प्रयत्न करने से जो फल मिलता है, वही त्रेता युग में 1 ही वर्ष के प्रयत्न से सिद्ध हो जाता है। द्वापर में 1 ही मास की साधना से सुलभ हो जाता है और कलयुग में केवल 1 दिन रात यत्न करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से जो फल मिलता है, उसे ही कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोर कलयुग प्राप्त हो जाने पर समस्त जगत के आधारभूत परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले मनुष्य को कली से बाधा नहीं पहुंचती। अहो, जिन्होंने एक बार भी भगवान विष्णु का पूजन किया है, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। संपूर्ण कर्मों का बहिष्कार करने वाले कलयुग के प्राप्त होने पर किए जाने वाले वेदोक्त कर्मों में न्यूनता या अधिकता का दोष नहीं होता। उसमें भगवान का स्मरण ही पूर्ण फलदायक होता है। जो लोग हरे, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय जनार्दन, जगदधाम, पीतांबरधर,
अच्युत इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। अहो, सबको भय देने वाले इस कलयुग में जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं अथवा जो उनके आराधकों का संग ही करते हैं, वे महात्मा जन बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो हरि नाम का जप करते हैं, हरि कीर्तन में लगे रहते हैं और सदा हरि की पूजा ही किया करते हैं, वे मनुष्य कृतकृत्य हो गए हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार यह कली का वृतांत मैंने तुमसे कहा। कलयुग में भगवान विष्णु का नाम कीर्तन समस्त दुखों को दूर करने वाला और संपूर्ण पुण्य फलों को देने वाला है। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में कलयुग के लक्षणों का वर्णन नामक 54वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 55वां अध्याय। शुक्राचार्य को भगवान की स्तुति से पुनः नेत्र की प्राप्ति। राजा बोले, मार्कंडेय जी, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख छेद डाली थी, उसे उन्होंने पुनः भगवान की स्तुति द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया? श्री मार्कंडेय जी बोलते हैं, वामन जी के द्वारा जब आंख छेद दी गई, तब भृगु नंदन शुक्राचार्य जी ने बहुत तीर्थों में भ्रमण किया। फिर एक जगह गंगा जी के जल में खड़े हो भगवान वामन की पूजा की और अपनी बाहें ऊपर उठाकर शंख चक्र गदाधारी सनातन देवेश्वर भगवान श्री नृसिंह का मन ही मन ध्यान करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। श्री शुक्राचार्य जी बोले, मैं संपूर्ण विश्व के स्वामी और श्री विष्णु के अवतार उन देव वामन जी को नमस्कार करता हूँ, जो बलि का अभिमान चूर्ण करने वाले परम शांत सनातन पुरुषोत्तम हैं, जो धीर हैं, शूर हैं, सबसे बड़े देवता हैं, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। उन विशुद्ध एवं ज्ञान संपन्न भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। उन जरा रहित अनादि देव भगवान गरुड़ ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता और असुर सदा ही जिन नारायण की भक्ति पूर्वक स्तुति किया करते हैं, उन सर्व पूजित जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को मैं नमस्कार करता हूँ। यति जन अपने अंतःकरण में भावना द्वारा स्थापित करके जिनके स्वरूप का सदा ध्यान करते रहते हैं, उन अतुलनीय एवं ज्योतिर्मय भगवान नृसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ब्रह्मा आदि देवतागण जिनके परमार्थ स्वरूप को भली भांति नहीं जानते, अतः जिनके अवतार रूपों का ही वे सदा पूजन किया करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने दुष्टों का वध करके इसकी रक्षा की है तथा जिनमें ही यह सारा जगत लीन हो जाता है, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तजन जिनका सदा अर्चन करते हैं तथा जो भक्तों के प्रेमी हैं, उन परम निर्मल दिव्य कांतिमय जगदीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करते हैं, उन सर्व साक्षी सनातन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शुक्राचार्य जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान जगन्नाथ उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय भगवान नारायण ने एक आंख वाले शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण, तुमने गंगा तट पर किस लिए मेरा स्तवन किया है, यह मुझसे बताओ। शुक्राचार्य जी बोले, देवदेव, मैंने पहले बलि के यज्ञ में आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। उसी दोष को दूर करने के लिए इस समय आपका स्तवन किया है। श्री भगवान बोले, मुने, मेरे प्रति किए गए अपराध से ही तुम्हारा एक नेत्र नष्ट हो गया था। शुक्र, इस समय तुम्हारे इस स्तवन से मैं तुम पर संतुष्ट हूँ।
यह कहकर देव देवेश्वर जनार्दन ने हंसते हुए से अपने 5 जन्य शंख से शुक्राचार्य जी के फूटे हुए नेत्र का स्पर्श किया। नृपश्रेष्ठ शांग धनवा देव भगवान विष्णु के द्वारा शंख का स्पर्श कराए जाते ही शुक्राचार्य जी का वह नेत्र पहले की ही भांति निर्मल हो गया। इस प्रकार शुक्राचार्य जी को नेत्र देकर और उनसे पूजित होकर भगवान लक्ष्मीपति तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और शुक्राचार्य जी भी अपने आश्रम को चले गए। राजन, इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर महात्मा शुक्राचार्य जी ने देवेश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अपना नेत्र प्राप्त कर लिया। यह प्रसंग तुम्हारे प्रश्नानुसार मैंने सुना दिया है। अब तुम्हें मैं और क्या सुनाऊं? तुम्हारे मन में और भी यदि कुछ पूछने की इच्छा हो तो मुझसे प्रश्न करो। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में शुक्राचार्य को वर प्रदान नामक 55वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 56वां अध्याय श्री विष्णु मूर्ति के स्थापन की विधि। राजा बोले, ब्राह्मण, अब मैं शांग धनुषधारी देव भगवान नरसिंह के स्थापन की समस्त उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। श्री मार्कंडेय जी बोले, भूपाल, देवेश्वर चक्रपाणी भगवान विष्णु के स्थापन की पुण्यदायिनी विधि सुनो। मैं शास्त्र के अनुसार उसका वर्णन कर रहा हूँ। पृथ्वी पते, जो भी इस लोक में भगवान विष्णु की स्थापना करना चाहे उसको चाहिए कि वह पहले स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में भूमि शोधन का कार्य आरंभ करे। एक पुरुष के बराबर अर्थात 3.5 हाथ अथवा 2 हाथ नीचे तक नींव खोदकर उसमें जल से भीगी हुई कंकड़ और बालू सहित शुद्ध मिट्टी भर दे। राजन, फिर उसे ही आधार समझकर उसके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर, ईंट अथवा मिट्टी से गृह निर्माण विद्या में कुशल कारीगरों के द्वारा मंदिर तैयार करवावे। वह मंदिर चारों ओर से बराबर और चौकोर हो। उसकी दीवार पत्थर की हो तो बहुत उत्तम। पत्थर ना मिलने पर ईंटों की ही दीवार बनवा लें। यदि ईंटें भी ना मिल सके तो मिट्टी की ही भींत उठा लें। मंदिर बहुत ही सुंदर हो और उसका दरवाजा पूर्व की ओर होना चाहिए।